इस वीडियो के अंदर ऐसे 5 टिप्स मैं आपको शेयर करूंगा कि ज़िंदगी भर कभी भी आपको पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। ये टॉपिक बड़ा कमाल का है, बट उतना ही इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और उतना ही जितना डीप में आप जाएंगे ज़्यादा सीख पाएंगे। द टॉपिक इज़ दैट कि देखो, पैसे की कमी हर इंसान को है। आज जो भी इंसान काम कर रहा है, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, पैसे के बिना कुछ होने वाला नहीं है। और एट द एंड ऑफ मंथ या साल की बात करते हैं, एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है कि जितना भी हम कमा रहे हैं उतना खर्च हो जाता है। जो हम चाहते हैं उससे ज़्यादा वो एक्सपेंस हमारे ऊपर हो जाता है। लास्ट में आपके पे डेप्थ रह जाता है और 90% लोग उस डेप्थ के अंदर जी रहे हैं। मेंटल हेल्थ बोल सकते हैं उसको, ऐसा कर्ज जो ख़त्म नहीं होता। तो इस वीडियो के अंदर ऐसे 5 टिप्स की बात मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं, जो मैंने अपने टाइम में सीखा। आज मैं जिस लेवल पे पहुंचा हूं, मैं उन चीज़ों को अपग्रेड कर रहा हूं, सीख रहा हूं, इम्प्लीमेंट कर रहा हूं। और सारी बात इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। मेरा नाम है अंकित सैनी, आई एम सेल्स एंड बिजनेस कोच। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। इसका कारण बताता हूं, क्योंकि अगर आप फाइनेंस को सीखना चाहते हैं, अगर आप सेल्स सीखना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आता हूं। हर वीडियो के अंदर नई नॉलेज होती है, नई इम्प्लीमेंटेशन वीडियोस होती हैं। एंड कमाल की बात, ये वीडियो आप बेशक यूट्यूब पर देख रहे हैं, बट ये यूट्यूब वीडियो की तरह नहीं है। दिस इज़ अ पर्सनल मेंटरशिप ट्रेनिंग। ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप कमेंट करते हैं तो उसके जवाब मैं दे रहा हूँ, और हम दोनों लोग मिलके एक नए जीवन की उत्पत्ति कर रहे हैं, नया कुछ पैदा कर रहे हैं, राइट ना। तो अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो सकें, लगातार मेरे थॉट को आप विजुलाइज कर सकें और एक्सपेरिमेंट करके आगे बढ़ सकें, राइट। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, ऐसे 5 टिप्स। देखो, पैसे की कमी होती क्यों है किसी इंसान को, इस बात को समझते हैं पहले। इसका रीज़न, क्योंकि इंसान के पास पैसे कमाने के सोर्स बहुत कम होते हैं, या फिर अगर वो एक सोर्स पे काम कर रहा है तो वो सोर्स इतना छोटा होता है कि उससे आने वाला पैसा हमारे बेसिक खर्चे ही ठीक से नहीं चला पाता। और इंसान फंस जाता है इस बीच में कि खर्चे और विल, ये मतलब इच्छाएं जो होती हैं, एक तो एक्सपेंस है जो करना ही करना है, जो नीड है इसको इंसान नहीं तोड़ सकता, और एक इच्छा है जो वो चाहता है कि यार मेरी ज़िंदगी में ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। और इन दोनों के बीच में जो तार बनता है और उस तार के ऊपर जो खड़ा होता है इंसान, उसे बोलते हैं मिडिल क्लास। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो मेंटेन कभी हो ही नहीं पाता। एक ही इनकम सोर्स है, खर्चे भी चलाने हैं, विलिंग भी करनी है, नॉट पॉसिबल, राइट। तो आपने पहली चीज़ सीखने की ज़रूरत है, और पहली चीज़ मुझे लगता है हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, दैट इज़ इनकम सोर्स। मुझे लगता है कि एक आम आदमी के पास, कहने का मतलब अगर आज आपकी एज 20 साल है, 20 से 25 साल की अगर आपकी एज है, तो मेरा मानना है कम से कम आपके पास 3 इनकम सोर्स होने चाहिए। 3 इनकम सोर्स से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप चाहे एक इनकम सोर्स से 10,000 रुपये कमा रहे हैं, चाहे 15 कमा रहे हैं, अगर 10 भी कमा रहे हैं तो आपको 3 इनकम सोर्स से 30,000 रुपये आता है। ये उससे बेहतर है कि आप एक जॉब करें या एक कोई काम करें जहाँ से आप 30,000 कमाते हैं। इसका रीज़न, क्योंकि अगर वो एक तरीका बंद हो जाता है किसी वजह से भी, तो आप बर्बाद हो जाते हैं, आप गरीब हो जाते हैं। गरीब से मेरा मतलब क्या है, आप डेथ में चले जाते हैं। अगले महीने के आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होती। सोचो, अगर 3 इनकम सोर्स हैं, अगर एक डिम भी होता है, डाउन होता है किसी वजह से, तो 20,000 आपके पास आ रहा है। या फिर अगर आपको इनकम बढ़ाना है, तो अगर एक इनकम सोर्स को 5,000 रुपये और एक्सपेंड कर दिया, 10 की जगह 15 कर दिया, तो 30 की जगह 45 हो जाएगा। समझ रहे हैं? देखो, अमीर बनने के लिए या अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप ध्यान लगाओ, आप दिमाग लगाओ कि कैसे आप मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी ही नॉलेज के अनुसार जो आपके पास है। कम से कम 3 इनकम सोर्स आपके पास होने चाहिए। 25 साल से अगर 30 साल की उम्र है तो मेरे हिसाब से कम 5, और उसके ऊपर आप जितने चाहें उतने। देखिए, मेरा मानना है 30 की एज तक पहुंचने से पहले पहले आप 1 करोड़ रुपए महीने कमाने का गोल बनाओ या मत बनाओ, लेकिन कम से कम 5 इनकम सोर्स के गोल आप ज़रूर बना लो, ताकि आप सही स्ट्रेटेजी पे काम कर पाओ। एंड दूसरी टिप्स इसी से लिंक करती है, एंड दैट इज़ लर्निंग। आपको सीखना पड़ेगा। देखो यार, अगर तुमको इनकम सोर्स क्रिएट करने आ रहे होते तो यहाँ इस वीडियो को थोड़ी देख रहे होते, है ना। आप ऑलरेडी कर चुके होते, ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे होते, बट नहीं कर पा रहे हो। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि कौन कौन से इनकम सोर्स
पे आप काम कर सकते हैं, कौन से आपके इंटरेस्ट वाले हैं, कौन से वे तरीके जो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा कमा के दे सकते हैं। क्योंकि आज इस एज के अंदर आप अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी आप लगा सकते हैं। दिस इज अ रियलिटी, राइट ना। तो आज आपको सीखना पड़ेगा, और स्किल्स को आपको सीखना पड़ेगा, जो स्किल आपको डेवलप करके आपके लिए इनकम का एक पाथ खोलती हैं, राइट। आपको ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा जो लोग अपनी ज़िंदगी में मल्टीपल इनकम सोर्स की तरफ काम कर रहे हैं या बना चुके हैं, और उनसे सीखना पड़ेगा। आपको ऐसी ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी, आपको वर्कशॉप्स लेनी पड़ेंगी, आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अगर एट द एंड ऑफ मैं बोलूँ, कहते हैं ना एक नींबू का निचोड़ अगर मैं बोलना चाहूँ तो आपको सीखना पड़ेगा। बोलने से कुछ नहीं होता, आपको मालूम है। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, आपने बोला एग्री कर दिया, हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिस इज़ अ पॉइंट, बट कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों जब तक कि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आगे चल रहे हैं, मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने बताता हूँ। मेरे एक प्रोग्राम है जो मैं जूम वेबिनार पे करता हूँ, बेसिकली वो फेसबुक के थ्रू हम लोग कंटिन्यू करते हैं, बट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास कोई नॉलेज है, स्किल है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको अच्छा लगे ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। मेरा प्रोग्राम है जिसका नाम है योर नेक्स्ट डोर इज मिलियनर। इस प्रोग्राम के अंदर मैं लोगों को सिखाता हूँ कैसे आप मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे आप शुरू कर सकते हैं जीरो लेवल पे, मैं आपको वो सारी चीज़ सिखाता हूँ। सेविंग्स करने की जो टेक्निक्स होती हैं वो कैसे आप कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे 7 स्टेप्स होते हैं फाइनेंस के कि जो आपके पर्स को हमेशा भर के रखते हैं। ऐसी 11 गलतियाँ जो आपको बर्बाद कर देंगी, जाने अनजाने आपको गरीब कर देंगी। ये सारी बातें हम करते हैं, एंड इसका प्राइस है हाँ थोड़ा सा, एंड द प्राइस इज ओनली 59 रुपीज़, ओनली 59 रुपये इसका प्राइस है, 59 रुपीज़ यू नो। एंड इसका प्राइस रखा क्यों है ये बता देता हूँ, बिकॉज दैट इज़ अ फिल्टर। ये फिल्टर है बस। देखो फ्री की चीज़ें बहुत आसान होती हैं मिलनी, और लोग उसको अडॉप्ट भी नहीं कर पाते हैं और इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाते। इस वीडियो को आप देख रहे हैं, मैं जो बातें बताऊंगा आप सारी बातों से अग्री तो करोगे, बट मेरा वादा है आपसे कि आप इनको नोट डाउन नहीं करोगे, आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, सुन के अग्री करोगे, शायद पल भर सोचोगे और बैक टू नॉर्मल लाइफ। थोड़ा पैसा लगता है तो एक फ़िल्टर बन जाता है। कहते हैं ना कि छल्ली में एक फ़िल्टर, छल्ली एक फ़िल्टर की तरह होती है। जो फ्री वाले लोग हैं, जो खाली देखने वाले लोग हट जाते हैं, और जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग होते हैं वो छट जाते हैं, राइट है। तो छोटा सा प्राइस बस इसीलिए रखा गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे आप लिंक पर जाएंगे आप पे करेंगे, पे करने के बाद व्हाट्सएप और ईमेल पर आपको ये प्रोग्राम पूरा मिल जाता है। ये रिकॉर्डेड होता है प्रॉपरली, जिसको आप देख पाते हैं। साथ ही साथ इसके साथ बाद आपको मेरे साथ मिलने का मौका मिलता है 1 to 1। वहाँ पर बैठ के मैं आपकी थोड़ी और हेल्प करता हूँ, थोड़ा आपको और समझने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आप बेहतर कुछ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो अगर आपको ज़रा भी लगता है कि इस प्रोग्राम को लेना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड यू कैन, आप जा सकते हैं, राइट। अगर बैक टू टॉपिक आए तो मैं तीसरी पॉइंट की बात करूँगा, एंड दैट इज़ द लायबिलिटी। देखो यार, एसेट लायबिलिटी हम सभी लोग पढ़ते हैं, हमने सुना भी होगा कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है। बट लायबिलिटी में बस आपको मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग कुछ भी सोचकर, कुछ भी समझकर भी एक गलती करते हैं लायबिलिटी खरीद के लाने की। लायबिलिटी से मेरा मतलब खाली इतना है कि आप ऐसी चीज़ खरीद के लेके आते हैं जिससे आपको पैसा नहीं आता है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ कह ही नहीं रहा। कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि दिस इज़ अ वॉच, या आप वॉच देख रहे हैं, दिस इज स्मार्ट वॉच। अगर मैं इसको 3000 रुपये खरीद के लेके आया तो आप बोलेंगे इसका क्या इम्प्रूवमेंट है, ये मेरी लाइफस्टाइल को इंगेज करता है, डेट इज़। अब हो सकता है कि ये वॉच मेरे लिए बेहतर हो, कि मेरी लुक इससे अच्छी आती हो, ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग्स मीटिंग के अंदर अपना इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा बना सकूं। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि आप कोई 10,000 रुपये, 20,000 रुपये की, 50,000 रुपये की चीज़ खरीद के लाते हैं। मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जिसका 3,000 रुपये की ये स्मार्ट वॉच, लोग तो 1.5 लाख रुपये का आईफोन ला रहे हैं। 1.5 लाख रुपए के अंदर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वो 50,000 रुपये का लैपटॉप खरीद के लेके आते हैं। 50,000 रुपये के अंदर अंडर 50,000 वो बहुत सारे स्किल सीख के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपकी अभी एज कम है, या फिर आप अगर कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा पैसा लगाएं अपने स्किल पे, सीखने पे, समझने में, और इस बात को समझने में कि आप वो चीज़ खरीदें या वो चीज़ करें जो आपकी जेब में ना सिर्फ पैसे को निकाले, उल्टा डाले भी, राइट। इसका पॉइंट मैं कवर करूं थोड़ा सा। नंबर 4 टॉपिक पे चलते हुए आपको समझना चाहिए इनकमिंग और आउटगोइंग का फॉर्मेट। इनकमिंग आउटगोइंग क्या होता है, ये मैं अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करता हूं दोस्तों। मतलब क्या है, आपके पास कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है आपको पता होना चाहिए। एक स्टोरी बताता हूँ, मज़ा आएगा आपको। अभी रिसेंट का ही मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, तो आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे।
तो हमारा जो है ना एक छोटा सा घर है, मतलब जहाँ हम रहते थे पहले, वो छोटा सा घर है, बहुत छोटी सी जगह है बस, है ना। वो बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट नहीं है, बहुत अच्छा डेवलप नहीं हुआ था। तो अभी हुआ क्या, रिसेंट में मैं अब लोकल में आ गया हूँ, अपने शहर में आके रहने लगा हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि यार मुझे अपने लिए एक प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, मुझे अपने लिए एक ऑफिस के लिए एक फ्लैट खरीद लेना चाहिए जो एज अ ऑफिस काम करेगा, राइट। तो अब मैं उसके लिए प्लानिंग करने लग जाता हूँ। मेरे पास लगभग 4 लाख रुपए का बजट आता है, 4 से 5 लाख रुपए का बजट मेंटेन करता हूँ। इस स्टोरी में आपको बता रहा हूँ कि आप इनकमिंग और आउटगोइंग के फॉर्मेट को समझ पाएँ। अब मैं क्यों बता पा रहा हूँ, ताकि मैंने रिलेट किया है, राइट। तो मैंने सोचा 5 लाख रुपए मैं डाउन पेमेंट कहीं भी दे गए एक फ्लैट ले सकता हूँ जहाँ मेरा ऑफिस हो जाएगा और ऑफिस से मेरा काम चलता रहेगा ऑलमोस्ट, राइट है। और उसके बाद मैं उसमें बची कुछ EMI देता रहूँगा। 20 लाख रुपए की लगभग प्रॉपर्टी है, 5 लाख रुपए मुझे पे करने हैं। उसके बाद मुझे 15,000 रुपये हर महीने EMI भरनी है, जो कि 20 साल चलती रहेगी। और कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ऑफिस है तो उतना रेंट भी जाता है। ये पहला माइंडसेट है। ये है मेरा आउट गोइंग का माइंडसेट कि एक तो मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, उस 5 लाख रुपए को मैं ऐसी जगह लगा रहा हूँ जहाँ से मेरा पैसा जा ही रहा है, राइट। तो मैंने जज किया, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि पैसा मेरे पास आए ना कि जाए। तो मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा यार ये प्रॉपर्टी है, XYZ एक प्रॉपर्टी है, मेरे खुद की घर की जो बात मैंने करी, मैंने कहा इसको मैं डेवलप कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर रह तो रहा ही नहीं हूँ, है ना। तो 5 लाख रुपए लगा के मैंने उसको डेवलप कर दिया और एक प्लान बनाया कि अगर मैं 5 लाख रुपए लगा के इसको अगर डेवलप कर दूँ और अगर इसको रेंटेड कर दूँ तो हर महीने कम से कम 10,000 रुपये मेरे पास आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताओ, इस वीडियो को देख रहे हो तो कौन सा बेहतर है बताओ। एक तरफ मैं 5 लाख रुपए लगाता हूँ, वो प्रॉपर्टी मेरी होगी XYZ और हर महीने 15,000 रुपये जाएगा, राइट। एक तरफ मैं 5 लाख रुपए लगाऊंगा और हर महीने मेरे पास 10,000 रुपये आएगा। अब देखो, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचना कि सर आपके पास 2 प्रॉपर्टी हो जाएंगी, इसकी एसेट, इसकी वैल्यू, वर्थ, नेटवर्थ, उसको हटा दो। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जो आपको समझने की ज़रूरत है। एक तरफ मैं पैसे लगा रहा हूँ, मेरे पास आ रहा है, और एक तरफ मैं लगा रहा हूँ, मेरे पास जा रहा है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं उस प्रॉपर्टी से मेरे को 10-15 हज़ार रुपये आता है, जो किराए का होता है, रेंट होता है, उस पैसे से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दूसरी जगह का रेंट दे सकता हूँ बेफिक्र होकर। कहने का मतलब आने वाले अगर 15 साल में कोई ऑफिस चलाता हूँ और उस ऑफिस का रेंट 10-15 हज़ार के बीच में मेरा लगभग रहता है XYZ, तो वो सारा पैसा मुझे वहाँ से आने वाला है और वहाँ मेरी नेटवर्थ ऑलमोस्ट बढ़ रही है। इतना सा आपको समझने की ज़रूरत है। अब इसको आप बिल्कुल रिलेट मत करिएगा, आप बोले मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये जस्ट एग्जाम्पल है। आपके पास 5 लाख रुपए, आप कोई दुकान खरीद सकते हैं। भाई सोचो, मैं एग्जांपल देता हूँ आपकी लैंग्वेज में। जिनके पास 5 लाख रुपए होंगे वो क्या खर्च करने की कोशिश करेगा? गाड़ी लाने की कोशिश करेगा ना। गाड़ी ले आता हूँ, एक अच्छी गाड़ी चलाऊंगा, लाइफस्टाइल, ये शौक मारूंगा। 5 लाख रुपए की दुकान ले लो कहीं लोकल एरिया के अंदर, महीने का 5,000 रुपये रेंट आएगा, जेब में आएगा ना, क्या दिक्कत है? इनकमिंग आ रही है ना, जा तो नहीं रहा। आप कार 1 साल बाद ले सकते हो या 6 महीने बाद ले सकते हो, लेकिन वो 5,000 रुपये अगर जेब में आएगा तो एक इनकम सोर्स बन गया ना। इसको समझना होता है, सिंपल सी चीज़ है। तो लायबिलिटी, पहली बात, लायबिलिटी का मतलब है जो आपके से पैसा निकाल रहा है, और आपको समझने की ज़रूरत है। देखो, बैठो और दिमाग लगाओ। मैंने क्या बोला? दिस इज़ नॉट ए यूट्यूब वीडियो कि आप आए, बैठे, एंजॉय किया और चले गए। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ बैठ के दिमाग लगाएं, हम दोनों बैठ के, है ना। हम दिमाग लगाएं बैठ के यार क्या मैं कर सकता हूँ ऐसा। आप उधर बैठे बैठे ये जरा दिमाग लगाओ, क्या ऐसा हो सकता है कि 2-2.5 लाख रुपए के अंदर, 1-2 लाख रुपए के अंदर आप कोई ऐसा सोर्स ओपन कर सकते हो जो आपकी जेब में महीने का शायद 3,000 रुपये ही डाले? ऐसा कर सकते हो क्या? तो आपका कम मन करेगा कि पैसे कमाता हूँ, काम करता हूँ। और कहते हैं ना, प्रकृति भी आपको सपोर्ट करती है जब आप सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि यार 2 लाख रुपये हुए ना तो यही काम करूँगा मैं। मेरे एक दोस्त है, खाली बैठा था पूरी तरीके से, उसके दिमाग में आया कि यार मैं वाटर सप्लाई का काम शुरू करूँगा, पानी बेचने का, जो आप सुनते होंगे शहरों में पानी जो देते हैं लोग, है ना, वो काम शुरू करूँगा। उसने 1-1.5 लाख रुपये लगाया, आज उसके पास पानी का प्लांट है। भाई बोलने को लगता है पानी का प्लांट है, 10-15-20 हज़ार रुपये ऑलरेडी कमा रहा है, राइट है। दिस इज अ माइंडसेट, आपको समझने की ज़रूरत है, दैट्स इट। और ये जवाब आप खुद दोगे, मैं नहीं दूंगा। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दूंगा, एक क्लिक बेट दूंगा कि यार ऐसा भी आप कर सकते हो। लोग ऐसे भी सोचते हैं और आप कुछ और सोच रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस होकर कुछ अगर अलग कर सकते हो तो आई थिंक ये बेहतर है। एंड नंबर 5, इसी के बाद अगर मैं चलूँगा, दैट इज़ बजटिंग। आप चाहते हो आपके कोई पैसे की कमी ना हो तो बजटिंग करो यार। कितना कमा रहे हो आपके पास लिखित में होना चाहिए। कितना खर्च कर रहे हो लिखित में होना चाहिए। कौन सा जेन्युइन खर्चा है जो होना ही होना है, और कौन सा कहते हैं ना खराब खर्चा है, ऐसा खर्चा जो वेस्ट है, जिसको नहीं भी करते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था बट कर दिया, है ना। महीने में 4 बार मूवी देखने जाना है, हर बार 1,000 रुपये लगता है, 4,000 रुपये वेस्ट ही हो रहा था यार। महीने में 2 बार रेस्टोरेंट जाना है, 4,000 वहाँ जा रहा था, वेस्ट ही हो रहा था। शॉपिंग करने जाना है,
नॉर्मल शॉपिंग कर सकते थे, लेकिन 5,000 रुपये की शॉपिंग करनी ज़रूरी थी तो वो कर दिया। ये बजटिंग आपके हाथ में होनी चाहिए। कुछ इमरजेंसी फंड आप बनाओगे, देखो जब भी बनाओगे जब हिसाब किताब रखोगे। आपका महीने का खर्चा अगर 30,000 रुपये तो 1,00,000 रुपये का एक इमरजेंसी फंड बना लो, कुछ इंश्योरेंस वगैरह कर लो। ये चीज़ें क्या हैं, आपको सिक्योर करती हैं। देखो एक बात बताऊं, फाइनेंस के अंदर कुछ नहीं होता है दोस्तों। फाइनेंस के अंदर बस एक चीज़ होती है, बोलते हैं पावर। पावर मतलब क्या है, आपका बैकबोन। कितनी पावर आपके बैक साइड में है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। और जितनी जल्दी आप इसको बना लेते हैं उतना बढ़िया है। कहने का मतलब आपके अकाउंट में आई होप सो बहुत पैसा होगा, ठीक है ना, और नहीं भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इतना समझो कि अगर आपके अकाउंट के अंदर मात्र 1,00,000 रुपये जिसको आपने सेविंग किया हुआ है मात्र, और आपके ऊपर अधिकार है कि आप इसको कभी भी खर्च कर सकते हो, तो कभी भी आपकी हैप्पीनेस कमज़ोर नहीं होती है। मात्र 1,00,000 रुपये की बात कर रहा हूँ मैं। आई एम नॉट श्योर 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, अगर मात्र 1,00,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में है और तुमने बस इसलिए उसे सेविंग किया हुआ है कि कभी भी कोई हैप्पीनेस का मौका जब आएगा तो मैं उसे खर्च कर सकता हूँ और बाद में फुलफिल कर दूंगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये मैंने किया है। पहले हम कभी ट्रिप का प्लान बनाते थे कि यहाँ चल घूमने चलेंगे यार, तो 15,000 रुपये लगेंगे। तो अब पहले सोच रहे पहले 15,000 आएगा कहीं से या इकट्ठा कर लें फिर चलेंगे। लेकिन जब ये 1,00,000 रुपये पड़ा है तो अभी चलेंगे। आप हमारे व्लॉग चैनल पर गए होंगे, अंकित आयशा व्लॉग चैनल है, प्रमोट नहीं कर रहा बट बता रहा हूँ। आप उन व्लॉग को जाके जब कभी ऑन करोगे ना, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे, हर वीडियो के अंदर हमें ये बोलना होता है दैट इज़ ट्रू कि अभी 1 घंटे पहले हम घर पे थे, प्लान बनाया, हम आ गए, अभी आ गए। हम बस में हैं, ट्रेन में हैं, प्लेन में, जहाँ भी हमने तुरंत बोला यार 1 घंटे पहले हम घर में थे, पता भी नहीं था कहाँ जाने वाले, तुरंत टिकट बुक की, मन किया और आ गए। ऐसा क्यों होता है? बजटिंग की वजह से। वो एक अमाउंट ऑफ बजट मेरे पास है जो मैं रखता हूँ, वो 15-20 हज़ार रुपये वहाँ पे खर्च होगा और वहाँ से आने के बाद फिर कमाऊँगा और उसको फिर भर दूँगा। समझ में आया? जब ये सारी चीज़ें आप करते हो ना तो आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है, हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आती है और फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग आप करते हैं। समझ में आया? आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, मुझे मालूम है, तो लाइक कर दो अभी के अभी। सब्सक्राइब आपने पहले कर दिया होगा, नहीं किया तो अब कर दो। और सब्सक्राइब करने की एक वजह, ताकि आप मुझसे कनेक्ट रह सको, ये ट्रेनिंग्स, ये वीडियोज़ को आप रेगुलर बेसिस पे देख सको और मुझसे प्रॉपर्ली कनेक्ट कर सको। तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन करना, और सबसे इंपॉर्टेंट काम आपने ज़रूर करना है, एंड दैट इज़ अ कमेंट। कमेंट आपको ज़रूर करना है, एनी हाउ करना है। या तो आप ये लिख दो कि आप किस टॉपिक की वीडियो चाहते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आपके लिए, या फिर इस वीडियो में आपने क्या सीखा उसको कमेंट करो। देखो मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बातें आप तक पहुँची, मेरी फीलिंग्स को, मेरे थॉट्स को आप वहाँ समझ पा रहे हैं? मुझे कैसे पता चलेगा? आपके कमेंट पर। अभी तो मुझे फिर लग रहा है ना मैं कैमरे से बातें कर रहा हूँ, है ना, लेकिन जब आप कमेंट करते हैं कि मैंने ये सीखा, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ये इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या ये कमी चल रही थी इसको मैं अब बेहतर करूँगा, ये कुछ नया था जो मेरे को लगा कि ये बेहतर है, अब मुझे करना चाहिए, वो आप कमेंट करो। मैं पढ़ूँगा, इंस्पायर होऊंगा, और उसके बाद मुझे अच्छा लगता है कि जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ किसी की ज़िंदगी में 1% वैल्यू ऐड करने की, वो बेहतर हो पा रही है। तो आप कमेंट ज़रूर करें, शेयर कर दीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो किसी के लिए बेहतर हो सकती है तो शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।